पश्चिम एशिया हो या यूरोप, चीन हो या भारत, हिंद हो या प्रशांत महासागर, एक देश जो इन सब में चर्चा का विषय या इन क्षेत्रों की राजनीतिक केंद्र बिंदु रहता है वो है अमेरिका। विश्व इतिहास पर शुरू हो रही मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उदय आदित्य। मेरे इस वीडियो में प्रथम भाग में हम अमेरिका महाद्वीप एवं इसके खोज के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही वहां की तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका पूरे विश्व में अपनी ताकतवर छवि एवं सैन्य क्षमता के वजह से जियोपॉलिटिक्स के केंद्र में रहता है। जब हम यहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य अमेरिका देश से है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। दरअसल अमेरिका महाद्वीप को दो भाग, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में बांटा गया है। इस महाद्वीप में कुल 35 देश हैं, जिसमें कनाडा और यूएसए को सामान्य एंग्लो अमेरिका तथा बाकी देशों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अमेरिकी महाद्वीप का कोई प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं, क्योंकि यह महाद्वीप तब तक लोगों के लिए अनजान था, तब तक कि यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षाएं और खोजी प्रवृत्तियां अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, अगर साधारण शब्दों में कहें तो क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 में अमेरिकी महाद्वीप पहुंचने से पहले यह महाद्वीप बाकी दुनिया से अनजान या कटा हुआ था। इसलिए इस महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी गई। 15वीं शताब्दी में जब यूरोप के नाविक एवं व्यापारियों ने यूरोप के बाहर अपने पांव पसारने शुरू किए, तब नई बस्तियां की तलाश में उन्होंने अपनी समुद्री बेड़े उतारे और मानव मस्तिष्क की खोजकारी प्रवृत्तियों ने उन्हें उत्साहित करके आगे बढ़ाया। कोलंबस की खोज की चर्चा पूरे यूरोप में फैल गई, जिसके बाद कई सारी यूरोपीय शक्ति ने इस नए द्वीप यानी अमेरिका की तरफ कूच करना आरंभ कर दिया और उत्तरी अमेरिका में स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने अपनी उपनिवेश बना लिया। यूरोपीय देशों में यह वह समय था जहां पर सामंतवादी ताकतें अपनी चरम पर थी, जिसकी वजह से बहुत से किसान भूमिहीन हो गए थे। इसके साथ ही इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ, जिसके विरोध में भी अनेक संघ बने और जेम्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम की धार्मिक अहिंसुता की नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोगों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका की तरफ कूच कर दिया। उत्तरी अमेरिका के इस धरती पर मूल रूप से कई सारी जनजातियां रहती थी, जो वहाँ के स्थायी निवासी थी। उन्हें रेड इंडियन कहा जाने लगा। यूरोप से आने इन लोगों ने उत्तरी अमेरिका के इस इलाके का नाम न्यूफाउंडलैंड यानी नई पाई गई जमीन रख दिया, जो वर्तमान में कनाडा का भाग है। ये तो थी अमेरिका महाद्वीप तथा उत्तरी अमेरिका की स्थिति। अब बात करते हैं उस अमेरिका देश का जिसका संबंध इस अमेरिकी क्रांति से है। सन 1606 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यायफ्रोड के नेतृत्व में 1000 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी, जो लंदन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। इस टाउन की स्थापना को बाद अंग्रेजों ने और भी बस्तियां स्थापित की। उपनिवेशवाद का यह वह समय था जब इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने श्रेष्ठता कायम करने में लगे हुए थे। इसी कटुता ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध करा दिया और यह युद्ध 7 वर्षों तक यानी 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का असर पश्चिमी अफ्रीका, अमेरिका, भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया तक देखने को मिला। इस युद्ध में इंग्लैंड की वांडीवास के युद्ध में जीत के साथ ही फ्रांस ने संधि का प्रस्ताव रखा और 1763 में पेरिस की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में जीत के साथ ही इंग्लैंड का विश्व में दबदबा हो गया। इस युद्ध का असर भारत पर भी हुआ और फ्रांस ने अपनी भारत के सभी उपनिवेश छोड़ दिए और ब्रिटेन को सौंप दिए। वहीं उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन ने अपनी ज़मीन को मजबूत कर लिया और 1775 तक आते ब्रिटेन की अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ हो चुकी थी। इन उपनिवेश में 90% अंग्रेज और 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली रहते थे। अंग्रेजों ने डचों से भी ज़मीन लेकर न्यू नीदरलैंड का नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया, जो आज अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है।
अब अमेरिका में ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, परंतु इन कॉलोनियों में बड़ी विविधता थी। यहाँ अनाज, गन्ना, तंबाकू, कपास एवं बागानी फसलों का उत्पादन होता था। दक्षिणी भाग कृषि प्रधान थे और रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे, जो अधिक श्रम वाला कार्य है। तो इस कार्य के लिए इंग्लैंड ने अफ्रीकी देशों से गरीब मजदूरों को बलपूर्वक गुलाम बनाकर दक्षिणी राज्यों में लाना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर अमेरिका के इतिहास का सबसे शर्मनाक हिस्सा बना और सिविल वार के रूप में उभरकर सामने आया। राजनैतिक रूप से इन कॉलोनियों को एक चुनी हुई क्षेत्रीय असेंबली द्वारा चलाया जाने लगा। यह असेंबली नियम कानून बनाती थी तथा यह टैक्स भी लगाती थी, परंतु यह असेंबली कुछ ही मामलों में स्वतंत्र थी और अंततः इन्हें अपने मूल देश यानी ब्रिटेन को अपने कार्यों को हिसाब देना होता था। इस जवाबदेही के वजह से ही धीरे धीरे अमेरिका लोगों में ब्रिटेन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और 18वीं शताब्दी में यह असंतोष कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए जो अमेरिकी किसानों एवं लोगों के हित में नहीं थे। ये थी अमेरिकी क्रांति के पहले वाले क्रांति की स्थिति। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।